हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे को स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि के दोहों को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? बिहारी जी दोहा के लिए प्रसिद्ध थे। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा जी की। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। ये कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिश्र बंधु। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद। सूरसागर के रचयिता हैं सूरदास। सूरदास जी जो हैं वो सूरसागर के वात्सल्य रस सम्राट भी सूरदास जी को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीररस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय लिखा। ये जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने ही लिखा है। किस पुस्तक को 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। और इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। ठीक है, पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा जी हैं। सतसई के रचनाकार हैं बिहारी जी। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। ये अमिताभ बच्चन जी के फादर भी हैं और इनकी मधुशाला, मधुबाला और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। घाघर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी जी ने किया। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा और चिंतामणि भी इनकी ही है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। इनको मैथिली कोकिल भी कहा गया है। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली। भारत भारतीय काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। इन्हें हिंदी के राष्ट्र कवि हैं। यशोधरा इनकी रचना है। और जैसे कि इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं भारत भारती की, जैसे इन्होंने लिखा है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये भारत भारती की एक प्रसिद्ध पंक्ति है। ये मैथिली शरण गुप्त जी की है और भी है एक इनकी भारत भारती की ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। ये भी मैथिली शरण गुप्त जी का है, भारत भारती की प्रसिद्ध पंक्ति है। और जैसे कि
और भी है इनकी बहुत सारी पंक्तियां हैं। जैसे इस लिखा है इन्होंने, जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की ही फेमस पंक्ति है। और सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो ये यशोधरा की है, ये जो हमारी यशोधरा है इनकी लिखी गई रचना, उसकी फेमस पंक्ति है और ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की ही फेमस पंक्ति हैं। और एक फेमस पंक्ति है स्वदेश संगीत, इनकी भी एक रचना है, उसकी एक पंक्ति है, धरती हिलाकर नींद भगा दे, धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रज नाद से व्योम जगा दे। क्या? ब्रज नाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। ठीक, तो ये जो है हमारी ये स्वदेश इनकी रचना है, उसकी एक फेमस पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी की ही हैं। तो देखिए ये अधिकतर एग्जाम्स में भी आती है ये वाली, ये बहुत ही फेमस पंक्ति है इनकी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह यशोधरा जो इनकी रचना है उसी का है, ये मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध पंक्ति है और ये अधिकतर पेपर्स में आती है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो अगर ये पंक्ति आती है और आपसे पूछा जाता है कि ये किसने लिखी है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। और कौन सी रचना से ली गई है ये, तो ये ली गई है हमारी यशोधरा से। इसको बिल्कुल ही याद रखना, ये आती ही है। और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बताती हूँ मैं आपको, नारी पर नर का कितना अत्याचार है, नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है। तो देखिए ये जो अबला जीवन वाली और एक ये नारी वाली, ये हमेशा ही आती है एग्जाम्स में, पूछा जाता है। और ये अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, तो ये तो आती ही आती है। पूछ लिया जाता है ये कि किसकी है और ये कौन सी रचना है। ठीक, तो इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए। अब मैथिली शरण गुप्त जी की एक फेमस पंक्ति और मैं बताती हूँ, मतलब ये जो लास्ट में बता रही हूँ इनको तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, मेरी वीडियो को रोक के पॉज करके आराम से लिखिए, सुनिए, जिससे कि आपको याद रहे। तो ये आती ही आती हैं। राम तुम मानव हो, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या। ठीक, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जो आती ही आती हैं। जैसे कि मैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी की ये इसलिए बता रही हूँ महत्वपूर्ण लाइनें, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। हाय अबला, अबला जीवन हाय तुम्हारी, और एक आती है जैसे कि अभी आपको मैंने बताई नारी पर नर कितना अत्याचार, और नेक्स्ट आती है आपकी आहा ग्राम्य जीवन भी क्या, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। तो ये जो रामचंद्र जी की ये जो मैथिली शरण गुप्त जी की जो ये इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, जो इम्पॉर्टेंट रचनाओं की प्रसिद्ध लाइनें हैं, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं। और भी हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात मतलब इसका मीनिंग मैं आपको बताऊं अभी तो उत्तरोत्तर बदलती हुई, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा इसमें चेंज करते रहते हैं, हर कोई नए अपने विचार लाते रहते हैं। भावना और काव्य
प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति है। इसी दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेश कहे जा सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये लिखी है रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध लाइनें हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आप जो है इनको बहुत अच्छे से याद करें, समझें, इन्हीं में से ही आपको कुछ भी फंस सकता है। और मेरा मानना है कि अबला जीवन है तुम्हारी ये तो आता ही आता है, तो इसको तो बिल्कुल आप नोट डाउन कर लें। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, मैथिली शरण गुप्त जी, और ये साकेत की है, ठीक। तो अब हम जो है अपना बताते हैं, एक लास्ट है बस, और उसके बाद हम आगे चलते हैं और अपनी और नई क्लास के बारे में बताते हैं कि अब हम नया क्या लाने वाले हैं। ये साकेत में राम की उक्ति जो मैथिली शरण गुप्त जी की है, इसमें इन्होंने बोली है एक फेमस लाइन कि मैं आया उनके हेतु की जो शापित हैं, जो विवश बलहीन दीन शापित हैं। तो ये किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त जी की है और साकेत से, ठीक। तो ये हैं इस टाइप से, और ऐसे ही मैं आपको और भी ज़्यादा चीज़ें बताती रहूँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? सूर, तुलसी एवं जायसी, ठीक है। तो ये जो सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं, तो इनके बारे में बताया है। आप ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस लेकर आती रहूँगी।